हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में एकदम। चलो तो एक नए जोश के साथ अपन अपना सेकंड लेक्चर एडजेक्टिव का स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव से आपको इंट्रोडक्शन कराया था, आपसे मुलाकात कराया था एडजेक्टिव की, जिसमें मैंने ये बताया था कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, जो विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। बात समझ में आई? जैसे कोई भी नाउन है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, सौरभ, एड्यूमेंशन, इस सब के जो भी नाउन है या प्रोनाउंस हैं, उन सब की विशेषता बताता है कि वो ज्यादा है, कम है, ठीक है, कितने नंबर है। देयर आर 4 पेन्स, तो 4 क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, तो भैया मोमेंट तो है लेकिन कैसा? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने बताया था ना, चने की झाड़ में चढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और मैंने आपको कहा था कि अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताए, थोड़ा, ज्यादा। ठीक है, फिर है क्वांटिटी ऑफ नंबर। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं, नंबर भी तो क्वांटिटी बता रहा है। देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम, तो 4 फैन, फैन है, फैन क्या है? नाउन। अब उसके लिए क्या बात कर रही है? 4 बताया ना, कितने हैं वो, नाउन कितने हैं? 4। तो ये तो क्वांटिटी ऑफ नंबर है ना, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सर ये तो एक ही जैसे है, क्वांटिटी भी नंबर बताता है, नंबर भी नंबर बता रहा है। डोंट वरी, इस लेक्चर के एंड तक या अगले लेक्चर के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में क्या अंतर है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताए कि भैया बॉय तो है, क्लेवर बॉय है, गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है, चैनल तो है, बेस्ट चैनल है। बात समझ में आई? तो जो क्वालिटी बताता है किसी भी चीज के बारे में, वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बहुत आसान है, देखो वर्ड से तीनों के हेडिंग से समझ में आ रहा है कि दोनों क्या क्या है। बट चलो फिर भी अपन एक बार डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी की बात करेंगे अपन यहां पर। चलो, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब देखो, इट शोज द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग, दैट मींस इट डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ एनी पर्सन और थिंग। क्वालिटी बताता है कि कैसा है। देखो जैसे एग्जांपल से, अभी जो भी एग्जांपल देखे अपन ने ऊपर, अभी इससे पहले अपन ने देखे थे ना लास्ट क्लास में, जो भी एग्जांपल्स, वो सब क्या थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। बस अपन ने बोला था ना, ही इज अ वेरी गुड टीचर, तो जो भी अपन ने मक्खन लगाया था वो सब क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिसे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, ये सब चीजें। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय बोलते तब भी स्टेटमेंट करेक्ट है, अपन ने उसमें क्या डाल दिया? ही इज अ क्लेवर बॉय। भैया क्लेवर है, चालाक है, जो लड़का है वो बहुत चालाक है। तो क्लेवर ने क्या कर रहा? क्वालिटी बताई, बॉय की क्वालिटी बताई। आई एम अ हैंडसम टीचर, भैया आई एम अ टीचर बोलने से हो जाता, आई एम अ हैंडसम टीचर, तो भैया क्वालिटी बता दी आपने। किसकी? भैया नाउन की, टीचर की आपने प्रॉपर्टी बता दी। ही वॉज अ किंग बोल सकते थे, लेकिन अपन ने क्या बोला? ही वॉज अ ग्रेट किंग, भैया बहुत ही अच्छे राजा थे वो, तो ही वॉज अ ग्रेट। क्वालिटी बताई किसकी? नाउन की। बात समझ में आ रही है क्या? तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत आसान है एकदम, समझ में आ गया? चलो स्क्रीन को पॉज कर करके भैया नोट्स बनाते जाना, नहीं तो बिखर जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। पहली बार आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, अरे भैया आप छोड़ो, आइंस्टीन न्यूटन भी होंगे ना, पहली बार कोई चीज को पढ़ने के बाद भूल ही जाते होंगे, है ना? तो चीजों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट्स बनाते जाओ, रिवाइज करते जाओ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना कैडेट्स? चलो, तो नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब मैंने बोला था ना, दो चीजों के में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वांटिटी और नंबर। नंबर किसके लिए यूज करोगे? जब स्पेसिफिक हो, इस रूम में 4 पंखे हैं, है ना, तो 4 काउंटेबल है, 1 2 3 4, आप स्पेसिफिक बता सकते हो। क्या राइस को स्पेसिफिक बता सकते हो? आप बोलोगे सर राइस भी गिन सकते हैं, लेकिन गिनते हैं क्या? प्रैक्टिकल होता है क्या? आप कभी ऐसे बोलते हो घर में खाना खाने का खाते समय, मेरे को आज 100 चावल देना, मेरे को आज 500 चावल देना, ऐसे बोलते हो? आगे वाला पागल समझेगा आपको, है ना? तो फिर गिन के अगर देने लग गए तो 1 घंटा उसी में बीत जाएगी। तो अपन क्या बोलते हैं? मेरे को थोड़े चावल देना, मेरे को ज्यादा चावल देना। तो क्वांटिटी तो हुई वहां पर भी। देयर आर 4 फैन इन दिस रूम, गिव मी सम राइस। दोनों में क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन एक में क्या है? स्पेसिफिक है कि 4 की बात हो रही है। देयर आर 4 फैन इन दिस रूम, 4 स्पेसिफिक, काउंटेबल, काउंटेबल है ना? और राइस अनकाउंटेबल। सम क्वांटिटी, ज्यादा या कम क्वांटिटी है लेकिन अनकाउंटेबल, तो उसमें क्या यूज आएगा? क्वांटिटी।
तो आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो उसके लिए जब आप यूज करोगे, अनकाउंटेबल चीजों के लिए जब आप यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जब एग्जैक्ट होंगे, आई स्टूड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, फर्स्ट भैया स्पेसिफिक कर दिया अपन ने, ठीक है, काउंटेबल है ना। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, देयर आर 200 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम सौरभ सर। तो यहां पर स्पेसिफिक, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ समथिंग इज डिस्क्राइब्ड, हाउ मच, कितना, ठीक है। इट टेल्स अबाउट अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एग्जैक्ट नहीं बताता, क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट। भैया अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ले आओ, ज्यादा ले आओ, है ना। तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट जब भी होगा तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अमाउंट रेदर देन द एग्जैक्ट नंबर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं भैया, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ क्या यूज होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अगर काउंटेबल नाउन्स होंगे तो उसके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो दोनों क्लियर हो गए एक ही में, है ना। जैसे एक्यूरेट कभी नहीं बताते, मच, मैनी, मच, सम, इनफ, एसेट्रा, इस टाइप के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, गिव मी सम राइस, गिव मी, आई हैव मच मनी, है ना, मैनी, देयर आर मैनी प्लेयर्स, है कि नहीं। इस टाइप के वर्ड जब भी यूज होंगे तो ये सब क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। अब देखो, अब कई बार ना यही सब चीज ना क्वांटिटी में भी यूज हो सकती हैं और नंबर में भी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको स्पेसिफिक चीज होंगे, आप काउंट कर सकते होगे, तब आप इन सब चीजों को जो यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो ये सेम नाम आपका दोनों जगह यूज हो सकता है, क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नाउन क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो जो आप यूज कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अगर काउंटेबल है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो जैसे ज्ञान की बात क्या बोल रहा है, सम, मैनी, फ्यू, एसेट्रा कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड ऑल्सो एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम, मैनी को आप एज अ क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो, एज अ नंबर भी। जैसे अगर मैं बोलूं गिव मी सम राइस, तो यहां पर सम क्या है, राइस क्या था, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ अगर सम लगा है, गिव मी सम राइस, तो वो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बता रहा है, सम कम ज्यादा, है कि नहीं। अब मैं अगर उसी की जगह बोलूं, जैसे मैनी भी अगर आप यूज कर रहे हो, देयर आर मैनी प्लेयर्स, देयर आर मैनी प्लेयर्स इन अ टीम या इन अ फील्ड। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि अगर भैया एक फील्ड में बहुत सारे मैनी प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स को आप काउंट कर सकते हो, प्लेयर्स आर काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नहीं है। 10 प्लेयर, 20 प्लेयर, 50 प्लेयर काउंटेबल है। तो उसी समय जो मैनी होगा वो कैसे यूज हो जाएगा, एज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सम, मैनी, फ्यू, एसेट्रा, ये सारे टाइप के जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए भी यूज आते हैं और नंबर के लिए भी। ज्ञान की बातें हैं, लिखते जाओ, ठीक है क्या। चलो, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है तो नंबर, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्वांटिटी। जैसे आई एट सम राइस, यहां पर सम क्या आ गया, राइस क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहां पर सम क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देयर वॉज लिटल मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, उसको मेजर करते हो, क्वांटिटी है ना, तो मिल्क को आप मेजर करते हो, तो ये लिटल भी क्या हो गया, मिल्क नाउन है और कैसा, अनकाउंटेबल, तो यहां पर जो लिटल हो गया ये भी क्या हो गया, क्वालिटी, क्वांटिटी। अरे यार एक सेकंड, क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहे हैं। यहां मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है, लीटर, राइस की क्वांटिटी बता रहा है। आई हैड इनफ एक्सरसाइज फॉर द डे, भैया बहुत बहुत एक्सरसाइज कर लिया, बहुत काम कर लिया, ये काउंटेबल है क्या, नहीं, अनकाउंटेबल है, एक्सरसाइज नाउन। और इसकी विशेषता बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि भैया आई हैड इनफ, बहुत बहुत कर लिया भैया, आज एक्सरसाइज में थक गया हूं और नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना। आई हैड इनफ एक्सरसाइज फॉर द डे, तो ये भी क्या हो गया, क्वांटिटी, क्वांटिटी। आई डोंट हैव मच टाइम, टाइम को काउंट कर सकते हो क्या, अब आप बोलोगे सर टाइम को तो काउंट कर सकते हैं, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बट जनरल, इन जनरल वे अगर आप बोलोगे तो भैया मैं शाम को आऊंगा, ठीक है, या बहुत देर हो गई, तो बहुत देर में कोई वैल्यू है क्या, कितनी,
बहुत देर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो जनरली जो टाइम है उसको अपन क्या ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम को हमेशा अपन अनकाउंटेबल लेंगे, बट हाँ मैक्सिमम टाइम को अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, अनकाउंटेबल। तो अगर टाइम को अनकाउंटेबल काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए अपना ये जो मच हो गया ये क्या हो गया, क्वांटिटी। क्या हो गया, क्वांटिटी। ठीक है क्या, टाइम लगेगा, अरे भी कितना टाइम लगेगा पता नहीं है ना, तो इसीलिए टाइम को अपन जनरली क्या ले लेते हैं, अनकाउंटेबल। और टाइम अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ जो मच हो गया ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है क्या, चलो चलो नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है क्या, मैंने ऑल्दो आपको बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया, देखो इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग, हाउ मेनी देखो स्पेसिफाई कर रहे हैं, आर डिस्क्राइब्ड। इट ऑल्सो शो द ऑर्डर ऑफ एनी पर्सन और थिंग, ऑर्डर भी अगर बता दे, ठीक है, या तो नंबर बताए या ऑर्डर, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई स्टूड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, आई स्टूड सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो ये जो पोजीशन भी बताता है, ऑर्डर भी बताता है, ठीक है। यू आर फिफ्थ इन अ नंबर, ठीक है, इन अ लाइन, तो फिफ्थ ऑर्डर बता दिया ना कि आप 5वें नंबर पे हो, आप 10वें नंबर पे हो, आप 20वें नंबर पे हो, है कि नहीं, तो वो भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ध्यान रखना दोनों चीज को एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल रहे हैं, या तो स्पेसिफिक नंबर बताए कितने पर्सन और थिंग है, या फिर उनका ऑर्डर बताए, तब भी उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन और देयर पोजीशन प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। थोड़ा आसान लैंग्वेज में हो गया, वही बातें जो मैंने भी आपको समझाई। इट इज ऑल्सो यूज विथ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। इससे पिछले वाला जब क्वांटिटी बता रहा था तो मैंने आपको पूरा एकदम अलग कर करके बताया था क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस। जैसे फर्स्ट, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, एवरी, ईच, या कोई स्पेसिफिक नंबर ही अगर आप बोल दो, देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो जैसे आप बोलोगे सर सम मैनी फ्यू तो उसमें भी आया था, भैया ये दोनों में आता है, यूज के हिसाब से कि आप कहां यूज कर रहे हो, यही अपनी दल बदल लेंगे, ठीक है, दल बदलू है ये लोग, या तो कभी ये आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में या कभी आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूज के साथ साथ लेना है, ठीक है। और कई बार जो नाउन होते हैं ना वो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। देखो जैसे टाइम मैंने बताया था ना, टाइम मोस्टली अपन क्या यूज करते हैं, एज अ अनकाउंटेबल, लेकिन उसका काउंटेबल अगर मैं बोलूं 4 आवर्स, तभी क्या हो गया, काउंटेबल। बट मैं अगर जनरल टाइम बोलूं तो टाइम इज अनकाउंटेबल, बट मैं बोलूं 1 डे तो क्या हो गया, काउंटेबल। बात समझ में आई क्या, तो टाइम कोई अगर वो दिया हुआ है, नंबर्स में दिया हुआ है या बता रहा है 1 साल, 1 दिन, 1 घंटे, 50 घंटे, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल। लेकिन बस ऐसे दिया है टाइम, गिव मी सम टाइम, है, प्लीज गिव मी सर सम टाइम, तो वो वहां पर जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई। देखो ही वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन द क्लास, भैया सबसे पहले क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है, सबसे पहले अपनी तैयारी चालू करी, तो फर्स्ट यहां पर जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई एट 2 मैंगोज, स्पेसिफिक नंबर के बारे में बता रहे हैं कि मैंने 2 आम खाए, है ना, आम का सीजन नहीं है फिर भी मैंने आम खाए। चलो, सेवरल स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। अब देखो सेवरल जो है स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रहा, लेकिन वो किसके साथ यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर काउंटेबल नाउन। चमक रहा है क्या कैडेट्स, चमक रहा है, दिमाग खोलो। सेवरल, सेवरल में ये नहीं बताया कितने, लेकिन स्टूडेंट्स मतलब काउंटेबल थे, या तो 10, 15, 12, ऐसा नहीं होगा 12.5, बात समझ नहीं, तो काउंटेबल है, स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है, तो इसलिए सेवरल क्या हो गया, नंबर। बात समझ में आई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, मैनी पीपल, अरे भैया पीपल क्या है, काउंटेबल है भैया, गिन सकते हो पीपल को, तो मैनी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई बॉट सम एग्स, सम एग्स, एग्स अंडे गिन सकते हो ना, भैया तोल के थोड़ी लाते हो अंडे को, गिन के लाते हो ना, भैया 1 ट्रे अंडा देना, भैया 10 अंडा देना, कैसी बात कर रहे हो सर, तोल के कौन लाता है अंडे को, है ना। तो आप एग को वेट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, गिनते हो। तो आई बॉट सम एग्स, अपन ने बोला भैया मैंने थोड़े से अंडे लेकर के आए हैं, तो यहां पर सम भी क्या हो गया, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चमक रहा है, चलो। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज रेस्पॉन्सिबल, अगेन एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने बताया था, यहां पर जितने भी कैडेट्स हैं सबके सब क्या है, एकदम रेस्पॉन्सिबल और एकदम डिसिप्लिन्ड है, यस। चलो अभी लाइव क्लासेस ले लेकर के आप लोगों की मुझे पता चल गया कि आप लोग डिसिप्लिन्ड हो, बट यार 4th 5th में हो तो थोड़ा बहुत तो हरकतें होती हैं, नॉटी हरकतें, बट चलो ठीक है, ओके।
बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ा करके। कैडेट्स आप लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन हो, बस ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहो बस, ठीक है क्या? हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। चलो, तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज रेस्पॉन्सिबल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब क्या है? रेस्पॉन्सिबल। नाउ चलो, आई होप आपको ये पूरे के पूरे डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी बताता है किसी भी चीज की, क्वांटिटी और नंबर दोनों क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन्स है तो उसको क्वांटिटी बोलेंगे, और काउंटेबल्स हैं तो नंबर। बात समझ में आ गई? दोनों के बीच में डिफरेंस एकदम अच्छे समझ में आ गया। एग्जांपल्स, कुछ कुछ सम मैनी फ्यू ऐसे चीजें हैं जो क्वांटिटी के भी यूज होते हैं और नंबर के लिए भी। तो आज की पूरी क्लास में अपन ने देखा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर एग्जांपल के साथ। चलो, एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना। एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, एक्सरसाइज में कोई डाउट आएगा तो हम लोग आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है क्या? चलो, अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लास्ट क्लास होगी एडजेक्टिव की, ठीक है क्या? तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज का रिवीजन करते जाना, हर दिन का जो नोट्स है ना उनको रिवीजन करना अगला लेक्चर देखने से पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।